दुनिया का सबसे कीमती खजाना जिसके लिए युद्ध होते हैं, जिसकी कीमत बढ़ते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। आज वही तेल समुद्र में बहाया जा रहा है। जी हाँ, कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के खर्ग आइलैंड के पास समुद्र में फैली एक विशाल तेल की परत दिखाई दी है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अब तेल स्टोर करने की जगह नहीं बची है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ईरान मजबूरी में अपना तेल समुद्र में बहा रहा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? इस समय पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। वहीं कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। तेल सप्लाई पर युद्ध प्रतिबंध और समुद्री तनाव का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में ईरान जैसे तेल उत्पादक देश से उम्मीद थी कि वो दुनिया को ज़्यादा तेल सप्लाई करेगा, लेकिन उल्टा हो गया। ईरान का तेल बाहर ही नहीं जा पा रहा। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। वहीं अब भारी सैन्य तनाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी और बढ़ते संघर्ष की वजह से ईरान के कई तेल टैंकर फंस चुके हैं। तेल बंदरगाहों पर जमा होता जा रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये सैटेलाइट इमेजेज ईरान के खर्ग आइलैंड के आसपास की बताई जा रही है। समुद्र में सफ़ेद और मटमैले रंग की एक विशाल परत दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बड़ा ऑयल स्लिक यानी तेल रिसाव हो सकता है। कुछ अनुमान के मुताबिक इसका क्षेत्रफल लगभग 45 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि तेल जानबूझकर समुद्र में छोड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट्स इसे पाइपलाइन लीकेज या युद्ध के कारण खराब हुई इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम भी बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान तेल बेच नहीं पा रहा तो तेल निकालना बंद क्यों नहीं कर देता? दरअसल तेल के कुएं किसी पानी के नल की तरह नहीं होते, जिन्हें जब चाहो बंद कर दो और फिर खोल दो। विशेषज्ञों बताते हैं कि कई तेल कुओं को लंबे समय तक बंद करने पर उनमें पानी भर सकता है, दबाव बिगड़ सकता है और उत्पादन दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल और महंगा हो सकता है। यानी ईरान के लिए तेल उत्पादन रोकना भी मुश्किल है और तेल स्टोर करने के भी जगह नहीं बची है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसी दबाव की वजह से समुद्र में तेल छोड़ा जा रहा है। अगर होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा। भारत, चीन, जापान, यूरोप सबकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है। तेल से ही ट्रांसपोर्ट चलता है, फैक्ट्रियाँ चलती है, बिजली बनती है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चलती है। अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो महंगाई आसमान छू सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है समुद्र में फैलता तेल। तेल रिसाव समुद्री जीवों के लिए विनाशकारी होता है। मछलियाँ, पक्षी, समुद्री पौधे सब पर इसका असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिसाव लगातार बढ़ा तो इसका असर खाड़ी देशों के समुद्री तटों पर पहुंच सकता है। तो क्या ईरान वाकई मजबूरी में समुद्र में तेल बहा रहा है या ये युद्ध और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा है? सच्चाई अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि तेल की लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र में भी पहुंच चुकी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।